नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई से मार्च 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण को समाप्त होने के लिए लगभग 8 महीने का समय बचा है। इन 8 महीनों में शनि आपको किस प्रकार के फल देकर के जाने वाले हैं, क्योंकि शनि इस समय वक्री है और 29 जून 2024 को शनि वक्री हो गए हैं, जो कि 15 नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं। लगभग 4.5 महीनों तक शनि वक्री रहेंगे। इन 4.5 महीनों में शनि का क्या फल होगा और आने वाले 4 महीनों तक शनि क्या फल देने वाले हैं, हम पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और डिग्री वाइज भी बात करेंगे कि शनि डिग्री के अनुसार से आपको क्या क्या फल कब कब देने का काम करेंगे। इसी प्रकार गुरु के बारे में भी बात करेंगे, राहु केतु के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये 4 ही ग्रह हैं जो हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करते हैं और लंबे समय तक इनका प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोगों का कहना है कि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, हमेशा गोचर होता है, हमारे जीवन में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं। इन ग्रहों का प्रभाव बराबर मिलता है, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, किसी को कम परिणाम मिलते हैं, किसी को ज्यादा परिणाम मिलते हैं और किसी को बिल्कुल भी परिणाम नहीं मिलते हैं। ये आपके ऊपर जो है डिपेंड रखता है। आपके कर्म कैसे हैं, आपका प्रारब्ध कैसा है, पूर्व जन्म के आपके कर्म कैसे हैं और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी कैसी है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं है। ग्रह कितने अच्छे हो कुंडली में और यदि आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो फल कहां से मिलेगा। आपके सामने थाली रखी हुई है और 56 भोग है उसमें, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं, उसको जो है कौर उठा नहीं रहे हो, हाथ से जो है मुंह तक ले नहीं जा रहे हो, मुंह नहीं चला रहे हो, तो उसका फायदा कैसे मिलेगा। आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अब 56 भोग की थाली आपको मिली है तो ग्रह अच्छे थे तभी तो आपको ये ऑप्शन मिला है। अब तो थोड़ा कर्म आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत यह है कि कर्म जो है ये सबसे ज्यादा महान है और कर्म के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना चाहिए, ग्रहों का भी साथ होना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी किस्मत ठीक नहीं है तो वो थाली यदि मिल भी गई है लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं होने वाला। कई लोग खूब मेहनत करते हैं। अब आप मजदूर को ही समझिए कि वो कितनी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसको सिर्फ मजदूरी ही मिलती है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ एक सिग्नेचर कर देता है और लाखों कमाता है। तो यहां पर कर्म दोनों कर रहे हैं, जबकि मजदूर ज्यादा कर्म करता है, वो ज्यादा संघर्ष करता है, लेकिन उसको उतना लाभ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं लाभ हो पाता? क्योंकि उसका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, उसका पिछले जन्म का जो कर्म है वो अच्छे नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा संघर्ष करना है, उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। और जो लोग एक सिग्नेचर करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनकी किस्मत बहुत अच्छी, उनके ग्रह बहुत अच्छे। इसलिए ग्रहों का प्रभाव सबके ऊपर होता है, किसी के ऊपर कम होता है और किसी के ऊपर ज्यादा होता है। अब बदलाव जो है सबको देखने को मिलने वाला है, इस पर आपको विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इन चारों ग्रहों के बारे में हम जानेंगे कि मार्च 2025 तक का जो समय है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है और कौन से ग्रह कब कब आपको क्या फल देने वाले हैं, डिग्री वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि जो है आपके राशि के स्वामी, आपके लगन के मालिक है और शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर है, क्योंकि ये राशि के मालिक है, लगन के मालिक है, तो प्रभाव तो रहेगा ही। शनि जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में आपको फल देने का काम करेंगे। शनि कर्म के दाता है, न्याय के दाता है, किसी के साथ कोई गलत नहीं करते। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। हाँ, अभी आपका प्रारब्ध अच्छा है, अभी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म नहीं थे तो थोड़ा फल आपको कम मिलेगा।
डिले होगा, लेकिन अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे। यदि आपके प्रारब्ध में अच्छे कर्म है तो आपको सामान्य परिणाम आपको मिलेंगे। पिछले जन्म में खराब है और अभी के कर्म आपके जो है बढ़िया है, तो सामान्य परिणाम देने का काम करेंगे। और अचानक कभी भी आपको लाभ देने का काम शनि कर सकते हैं। अभी शनि की डिग्री के बारे में यदि बात करें तो 25 डिग्री में ये गोचर कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य गोचर करता है तो वो 25% फल देने का काम करता है। क्योंकि यदि ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो ग्रहों की 4 अवस्थाएं होती है। इसी प्रकार जो 24 डिग्री से 30 डिग्री तक कोई ग्रह होता है तो वो वृद्ध अवस्था में गोचर करता है। वृद्ध अवस्था में कोई भी ग्रह 25% ही फल देने का काम करता है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि शनि इस समय वक्री है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो गति है वो विपरीत हो जाती है और वो स्पीड गति से जो है गोचर करने लगता है। अब यदि शनि की बात करें तो 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और जुलाई के महीने में ये वक्री होने के कारण देखा जाए तो इनकी जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। 30 डिग्री का एक ग्रह होता है, मतलब एक राशि आपकी 30 डिग्री की होती है। शनि जो है 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं। अब 30 डिग्री चलने के लिए शनि को 30 महीने लग जाते हैं, 2.5 वर्ष लग जाता है। अब यदि हम बात करें तो 25 डिग्री में अभी शनि चल रहे हैं, 5 डिग्री 5 महीने में पूरा कर लेंगे। लेकिन ये 29 मार्च 2025 को क्यों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि इनको 5 महीने बाद ही राशि परिवर्तन करना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा आपको समझना यह है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पीछे की ओर चलता है। अब शनि अभी 25 डिग्री में है, लास्ट जुलाई में आप देखोगे तो 2 डिग्री कम हो जाएगी, ये 23 डिग्री में आ जाएंगे। इसी प्रकार आप अगस्त के महीने में देखेंगे लास्ट के समय में तो ये जो है आपके 21 डिग्री में आ जाएंगे। इसके बाद आप देखोगे तो 18 डिग्री में आ जाएंगे। इस प्रकार से जो है ये डबल गति से जो है पीछे की ओर आएंगे और पिछले जो कर्म है उसका फल भी देने का काम जो है शनि करने वाले हैं। जो आपके ऊपर बीता है उसको पुनः दोहराने का काम भी शनि करते हैं। अब शनि यदि आपकी कुंडली में कुंभ राशि में है, मकर राशि में है, तुला राशि में है, वृषभ राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, तो शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि यदि आपकी कुंडली में योग कारक है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि नवंबर तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम कर सकते हैं। अचानक जो है आपकी किस्मत को बदलने का काम कर सकते हैं। क्यों शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बना देता है और राजा से रंग भी बना देता है। राहु केतु और शनि ये ग्रह जो है आकस्मिक लाभ देने का काम करते हैं, अचानक किस्मत को बदलने का काम करते हैं। हालांकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही धीरे काम करता है, लेकिन जब वक्री हो जाता है तो डबल गति से जो है गोचर करता है और शनि का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इन 4 महीनों में। 15 नवंबर 2024 तक शनि का प्रभाव जो है कुंभ राशि पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कई लोगों को इस टाइम पर बड़ी आलसी आएगी, आलस्यपन बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि शनि का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, ये समझ जाइए। यदि आपके पैरों में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो समझ जाइए कि शनि का आपके ऊपर बुरा प्रभाव है। शनि आपको नुकसान कर सकते हैं, आपके पैरों को तोड़ने का काम कर सकते हैं, एक्सीडेंट करने का काम कर सकते हैं, तो आपको सावधानी रखना चाहिए। पीढ़ियों में दर्द होता है, बेचैनी आती है, आलस्य बहुत ज्यादा आती है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि 4 महीने आपके भारी रहने वाले हैं। और यदि इन 4 महीनों में आप बीच में ऐसा यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर जोश है, मैं काम करूंगा और सफलता करूंगा, संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा और सपनों को साकार कर दूंगा, इस प्रकार का यदि आपके जीवन में हो रहा है तो समझ जाइए कि शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया है और इन 4 महीनों में शनि आपको अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे। यदि इन 4 महीनों में जुलाई के महीने से ही आपको समझ में आ जाएगा, यदि आप ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको फल मिलने वाला है। क्योंकि कर्म यदि आप करोगे और शनि अच्छे फल ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। कर्म के दाता है, कर्मों के अनुसार से शनि फल देने का काम करते हैं। तो इस कारण से शनि आपको फल देंगे, आप कर्म बस करिए।
हाँ, यहां पर कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल विपरीत मिलेगा, और यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका जो फल है वो अनुकूल रहेगा। यहां पर आपको देखने की जरूरत है, जब भी शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, या शनि आपकी राशि में गोचर कर रहे हो, तब आपको बड़ा सावधानी रखना चाहिए। आपको गलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, और कमीशन वाले क्षेत्रों से भी आपको दूर रहना चाहिए। यदि इन क्षेत्रों से यदि आप बचे हुए हैं, लोगों का भला करते हैं, सही काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, दूसरों पर दया की भावना रखते हैं, तो शनि आपको जरूर अच्छे परिणाम देंगे, बशर्ते थोड़ा डिले जरूर होगा। देर है, अंधेर नहीं, ये आपको समझना है। शनि आपको लाभ जरूर देने का काम करेंगे। आप अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करो। न्याय की करता है, न्याय सही करने का काम करते हैं, इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है शनि पर। अब जैसे ही ये पीछे की ओर आएंगे तो स्पीड गति से जो है आपको फल देने का काम करेंगे। नवंबर के महीने में 15 नवंबर को शनि 18 डिग्री में आ जाएंगे, और 18 डिग्री में शनि 100% फल देने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं शनि आपको अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। जिन लोगों को पिछले समय की यदि हम बात करें, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, इन महीनों में यदि आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले, 2023 में यदि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025 की इन महीनों में यदि अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले हैं, तो समझ जाइए कि आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और यदि नवंबर, दिसंबर 2023, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में यदि आपको खराब परिणाम मिले हैं, तो ये समझ जाइए कि आपको सावधानी रखना चाहिए इन महीनों के लिए। कौन कौन से महीनों के लिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर तक। और यदि शनि इन महीनों में आपको नुकसान करेगा तो क्या क्या नुकसान करेगा? तीसरे भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, धन हानि हो सकती है, धन खर्चे हो सकते हैं, यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेगा। वही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, या फिर कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं, कई लोग जो है आधार कार्ड बनाने के लिए महीनों लग जा रहे हैं, कई लोगों को जो है आय प्रमाण पत्र और ये जो भी कागजी कार्रवाई बना रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में होने के कारण जो कागजी कार्रवाई है, कोई आप कानूनी कार्रवाई या कागजी कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर समय बहुत ज्यादा लग रहा है और काम बन नहीं पा रहा है। एक काम के लिए 10 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये शनि के कारण, शनि जो है जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं। शनि जहां पर बैठते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां पर जो है अच्छे फल देने का काम करते हैं, उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं है। इसके बाद पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो शनि की है, ये सप्तम भाव में पड़ रही है। तो पति पत्नी में टकराव भी देखने को मिल रहा है, विवाद भी देखने को मिल रहा है, पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं चल रही है, व्यापार में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं दैनिक आय में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती है। इसी प्रकार से दसम दृष्टि आपके कैरियर पर भी है शनि की, और कैरियर के भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण कैरियर में संतुष्टि नहीं है, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही। यह स्थिति शनि के द्वारा बन रही है, क्योंकि शनि दसम दृष्टि से आपके कैरियर के भाव को देख रहे हैं। कई लोगों की नौकरी में भी दिक्कत आया है पिछले कुछ समय में, कई लोगों का व्यापार भी सही ढंग से नहीं चला, जो कर्म किए उसमें कोई विशेष सफलता देखने को नहीं मिली, परेशानियां ही परेशानियां देखने को मिली। लेकिन अब शनि विशेष लाभ आपको दे सकता है यदि आपके कर्म अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छा है, पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, और संघर्ष यदि आप कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो शनि अब आपको इन 4 महीनों में अच्छा लाभ देने का काम कर सकता है, और अचानक आपकी किस्मत को बदलने का काम भी कर सकता है। तो शनि की जो स्थिति थी
वो लगभग लगभग जो है उतनी बढ़िया नहीं थी। अब इन 4 महीने में जो है कहीं अच्छी प्रोग्रेस आपको मिल सकती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नवंबर के महीने में जब ये 18 डिग्री में आएंगे और ये मार्गी हो जाएंगे, मतलब फिर पुनः सीधी गति में चलेंगे। अभी ये रिवर्स चलेंगे, अभी रिवर्स चल रहे हैं। इसके बाद 15 नवंबर से पुनः ये मार्गी हो जाएंगे, फिर सीधे गोचर करने लगेंगे। तो ये जो है मतलब 1.5 गुना ज्यादा स्पीड इनकी बढ़ जाएगी। अभी जैसे कि इनकी जो स्पीड गति है ये डबल है, अब जो है जैसे ये मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलेंगे, तो ये समझ जाइए कि तिबल हो जाएगी। 1 महीने में 3 डिग्री जो है शनि चलने लगेंगे, और नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में देखोगे आप तो 3-3 डिग्री जो है शनि गोचर करेंगे। जनवरी के महीने में भी 3 डिग्री और फरवरी के महीने में भी 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा 15 नवंबर से लेकर के मार्च 2025 तक जो शनि का प्रभाव होगा ये सबसे ज्यादा होगा। जिसको शुभ परिणाम मिल रहे हैं 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और जिसको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि जाते जाते शनि जो है कुछ न कुछ दे करके जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं कि 3 गुना आपको नुकसान करेंगे, राहत देने का काम जरूर करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिसको जो है शनि अभी भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं या सामान्य स्थिति चल रही है, तो नवंबर से मार्च 2025 तक शनि जो है अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे। अचानक जाते समय जो है कुछ स्थितियों को बदलने का काम, नौकरी में प्रमोशन देने का काम, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा विवाह जो है जुड़वाने का काम करेंगे, बंधन में बंधवाने का काम करेंगे, वही विदेश की यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो ये परिणाम जो है शनि आपको देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, जो कि गुरु आपके धन भाव के मालिक हैं, और गुरु जो है आपके लाभ भाव के मालिक, बहुत अच्छे भाव के मालिक है। धन की जरूरत सबको है, लाभ की जरूरत सबको है, आय की जरूरत सबको है। जब भी लाभेश और आयेश सुख भाव में गोचर करता है तो सुखों में वृद्धि करता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, और आमदनी भी बढ़ाने का काम गुरु करेंगे। गुरु की स्थिति भी बढ़िया है, केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और स्वाभाविक है कि 14 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, और 12 से 18 डिग्री तक कोई भी ग्रह गोचर करता है तो 100% परिणाम देने का काम करता है। अब ये धन भाव के फल देंगे तो धन में भी वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। लाभ के मालिक हैं, आय के मालिक हैं, तो लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। और ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो इच्छा भी पूर्ति करने का काम जो है गुरु करने वाले हैं। गुरु की दृष्टियां सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती और प्रभावी भी होती। गुरु की अष्टम भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण ज्योतिष में आपका लगाव हो सकता है, अध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव हो सकता है, ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत बनेंगे या ससुराल पक्ष से कुछ लाभ हो सकता है। वही गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त होगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, और छोटी मोटी परेशानियां आपकी दूर होगी। कैरियर के भाव में गुरु की सप्तम दृष्टि होने के कारण कैरियर में अचानक लाभ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में गुरु की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत रहने वाली है, जो कि अचानक नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि या आपके कैरियर में ग्रोथ देने का काम करेंगे। इनकी नवम दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण विदेश की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, लंबी यात्राओं से लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए यदि आप जाते हैं तो यहां पर गुरु आपको सफलता देने का काम करने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, और गुरु भी वक्री हो जाएंगे अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर से लेकर के गुरु जो है यदि हम बात करें मार्च 2025 तक, तो ये भी जो है वक्री गति से, डबल गति से गोचर करेंगे और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। राहु के बारे में बात करें, राहु जो कि 16 डिग्री में और केतु भी 16 डिग्री में, मतलब कहीं ना कहीं तीनों ग्रह गुरु, राहु और केतु ये अपने 100% फल देने के लिए तैयार है। मतलब इनकी जो डिग्री है 12 से 18 के मध्य में है, जो कि 100% फल देने का काम करते हैं।
राहु अचानक आपको लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि ये धन भाव में बैठे हैं। स्वाभाविक है कि राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल देते हैं, केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल देते हैं। राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति को देख करके फल देते हैं, केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के फलों को देने का काम करते हैं। राहु गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, केंद्र भाव में है, तो स्वाभाविक है कि गुरु धन के कारक है तो राहु धन में वृद्धि करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक है तो ज्ञान देने का काम करेंगे। जैसे ज्योतिष में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। वही जो है कुटुंब परिवार की स्थिति को भी सुधारने का काम करेंगे। आपके घर में चल रहा क्लेश को भी जो है दूर करने का काम करेंगे और अचानक धन लाभ देने का काम राहु यहां पर करते हैं। तो ये जो समय है, राहु आपको कुछ अचानक दे सकता है, आप प्लानिंग बना करके चले। केतु अष्टम भाव में आध्यात्मिक बना देता है, फंसे हुए पैसों को रिकवर करवाने का काम करता है, ससुराल पक्ष से लाभ देने का काम करता है। ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, स्पिरिचुअलिटी है, इन क्षेत्रों पर जो है केतु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। केतु जो है कहीं न कहीं धर्म कर्म के क्षेत्र में लगाव को बढ़ाएंगे और यदि किसी के साथ अच्छा व्यापार कर रहे हैं, पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो रिकवरी भी आपको मिल सकती है। ससुराल पक्ष से संबंध भी आपके मजबूत बन सकते हैं। देश विदेश की यात्रा, धन लाभ और भूमि भवन प्रॉपर्टी में अच्छा लाभ आपको देखने का यहां पर मिलने वाला है। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, मतलब शनि वक्री है तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, राहु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, केतु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये ग्रह जो है कहीं न कहीं, शनि भी जो है 18 डिग्री में आने वाले हैं, अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। राहु केतु की स्थिति बढ़िया है, गुरु की भी स्थिति बढ़िया है। ये जो है 100% रिजल्ट देने वाली डिग्रियों में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको कैसा लाभ मिलेगा, किसी को कम लाभ होगा, किसी को ज्यादा लाभ होगा, किसी को बहुत नाम मात्र का लाभ होगा। सबके ऊपर यदि हम बात करें तो एक जैसा प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला है। किसी की इस समय किस्मत चमक सकती है तो किसी की इस समय किस्मत खराब हो सकती है। किसी को ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है तो किसी को कम संघर्ष में भी बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, कर्म के अनुसार से जो है फल आपको देखने को मिलने वाले हैं, प्रारब्ध के अनुसार से आपको फल मिलने वाले हैं, संघर्ष के अनुसार से आपको फल मिलने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।